हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जनरल एंट्रीज़ पर मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा, तो उस वीडियो सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं बात करूंगा हायर वेंडर के बुक में क्या एंट्रीज़ की जाएंगी और कौन कौन सी एंट्री होंगी और वो क्यों होंगी और उसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और उसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे वो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे आएंगे कि डिफरेंट टाइप्स से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कहानी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, टोटल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस, ये 4 पिलर हैं। थोड़ी बहुत और चीज़ें होती हैं लेकिन ये मेन पिलर्स हैं। कैश प्राइस अब तक आप समझ चुके होंगे, हायर परचेस प्राइस अब तक आप समझ चुके होंगे। देखो जो क्वेश्चन है ये वही है जो क्रेडिट परचेज मेथड में मैंने यूज़ किया है। हायर परचेजर के बुक में जब जनरल एंट्रीज का वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें जो क्वेश्चन था वही रखा है मैंने, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो। क्वेश्चन वही है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल 1,20,000 है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट 25,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, डाउन पेमेंट 20,000 है और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन इसका कोई खासा यूज़ है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि पहले साल में 1,20,000 में से 20,000 डाउन पेमेंट हो गए हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट बचता है, कैश प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो बचता है आपका 1,00,000 और 10% के रेट से इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो 10,000 का इंटरेस्ट आता है। और यहाँ भी ये इंक्लूसिव ही है, यहाँ भी ये इंक्लूसिव ही है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये भी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ही है यहाँ पे। ठीक है, आप जानते हैं इंटरेस्ट यहाँ पे निकल गया 10,000 रुपये का। अब हमको कैश प्राइस निकालनी है, तो 25,000 में से 10,000 का इंटरेस्ट हम निकाल देंगे तो कैश प्राइस 15,000 होता है, जिसका मतलब ये है कि 25,000 रुपये हमने जो दिए हैं उसमें से इंटरेस्ट का 10,000 है और 15,000 जो है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट, कैश प्राइस के अगेंस्ट हम लोगों ने दिए हैं। ठीक है, जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो क्या है कि अगले साल के लिए 1,00,000 में 15,000 हम घटा देंगे, क्योंकि उस प्रिंसिपल का पेमेंट हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कर दिया है। तो दूसरे साल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो 85,000 पे होगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 8,500। इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ गया 8,500। कैश प्राइस आपकी क्या होगी, 25,000 माइनस 8,500 इक्वल टू 16,000। तो ये चीज़ें आप पहले भी समझ चुके हैं, जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको। चलिए अब हम एंट्री पे आते हैं। तो क्या है, अगर कैश सेल होता तो क्या होता एंट्री, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, लेकिन कैश सेल्स नहीं हुआ है। यहाँ पे सेल्स किस तरीके से हुआ है, उधार हुआ है एक तरीके से। हायर परचेजर का नाम आ गया, वो कोई वहाँ पे नाम भी होगा, यहाँ पे सिर्फ हायर परचेजर हम लोगों ने लिखा है, बट कोई नाम भी हो सकता है वहाँ पे, जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। तो ये सेल्स अकाउंट। ठीक है, ऑन रिसीविंग डाउन पेमेंट, तो कैश अकाउंट डीआर, ये कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है, आपका हायर परचेजर है, तो वो एंट्री यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे थोड़ा सा, तो क्या देखते हैं, ऑन इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो अब क्या है, यहाँ पर क्रेडिट परचेज मेथड और अक्रूवल मेथड का कोई बात ही नहीं रहता है। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मान करके ही ये एंट्री करता है, भले परचेज़र जो माने कि अक्रूवल माने या क्रेडिट परचेज माने, लेकिन ये क्रेडिट सेल्स मान करके यहाँ पे एंट्री करता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके पीछे की भी कहानी वही है कि एक बार में ही वो यहाँ पे इसको सेल लिख रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेल लिख रहा है इसको, लेकिन सेल तो हुआ नहीं है एक्चुअल में। आप देखेंगे तो ओनरशिप चूँकि ट्रांसफ़र नहीं हुई तो सेल्स भी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने बताया था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जब हम कानूनी चीज़ों को साइड रख के रियलिटी पर बात करते हैं, तो वही चीज़ वेंडर ने भी अपनाई है और जनरल एंट्री की है। तो क्या है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसने जो ड्यू किया है अमाउंट हायर परचेजर पे, वो 1,20,000 रुपया ड्यू किया है। ये कॉस्ट के लिए, कॉस्ट प्राइस को मान करके किया गया, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि एसेट्स का पूरा ड्यू तो पहली एंट्री में ही हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होगा, और इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद पेमेंट हो जाता है, पेमेंट रिसीव हो जाएगा उसको, तो कैश अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर अकाउंट। तो यहाँ पे भी वही कहानी होगी कि आपके एसेट के लिए कितने पैसे आए हैं, एसेट्स के लिए 15,000 आए हैं और इंटरेस्ट के बदले में 10,000 आए हैं।
और अब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसके लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये। वहाँ उसके लिए एक्सपेंस था परचेजर के लिए, तो वो क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए इनकम है तो ये क्रेडिट हो जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बहुत सारे बुक में क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसको, सेल्स को, लेकिन मैंने यहाँ लास्ट में किया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग एंड पी&ल अकाउंट हम लोग लास्ट में बनाते हैं, तो मान लो अगर 1 जनवरी को ही बिक्री हो गई तो क्या 1 जनवरी को हाँ ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए मैंने सेल्स जो हुआ 1,20,000 रुपये का, उसको लास्ट में दिखाया है। आप पहले भी लिख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर मेरी माने तो आप लास्ट में ही लिखें ईयर एंड में। तो ये पहले साल की कहानी हो गई, ठीक है। अब दूसरे साल में आते हैं तो वही कॉमन सी एंट्री होगी, इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा क्योंकि अब ना डाउन पेमेंट है ना सेल्स है, दूसरे साल में सेल्स तो हो चुका, तो हायर परचेजर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट ड्यू हो गया, और यहाँ पेमेंट फिर वही हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा पेमेंट वेंडर को, और वो होगा 16,500 रुपया एसेट्स के अगेंस्ट और 8,500 रुपया इंटरेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर वो इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें 2 मेथोडोलॉजी नहीं है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है आपको। कन्फ्यूज़न जहाँ पे आपको होना था वो थी जनरल एंट्री 1 एंड 2 जो मैंने बताई है परचेज़र के बुक में, एसेट्स अक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड, लेकिन उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को वीडियो में दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा जनरल एंट्री करने में। तो बस इतना ही सा था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आपने पूरा अगर वीडियो देखा तो थैंक यू वेरी मच।